सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। चेस कमेटी के अध्यक्ष बने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह। भागलपुर के एक स्थानीय होटल में चेस एसोसिएशन की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चेस से जुड़े लोग और खिलाड़ियों ने बैठक में हिस्सा लिया। जिले में पिछले 7 सालों से चेस एसोसिएशन निष्क्रिय हो चुका था, जिसके कारण इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही थी और स्टेट स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रतियोगिता में यहाँ के बच्चे भाग नहीं ले पा रहे थे, जिसको लेकर इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों के द्वारा बैठक की गई और नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं इस खेल को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से कार्य किए जाने हैं, इसको भी लेकर चर्चा की गई। जातिगत जनगणना को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन। भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में जातिगत जनगणना को लेकर 1 दिवसीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें जातिगत जनगणना करने वाले ट्रेनर को कई दिशा निर्देश दिए गए। आज के ट्रेनिंग में जगदीशपुर सबौर, खोराडी सहित हबीपुर के ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना हो जाने के बाद सरकार की ओर से कई योजनाएं आ सकती हैं, जिसको देखते हुए अच्छी तरीके से हर एक घर जाकर जातिगत जनगणना करना है, जिससे कहीं से भी कोई त्रुटि में ना रह जाए। वहीं जिलाधिकारी ने ट्रेनरों को निर्देश दिया है कि एक जगह बैठकर जनगणना नहीं करना है, हर एक घर में जाकर जातिगत जनगणना कर सही तरीके से इसे पूरा करना है। सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं की छात्राओं का मनाया गया विदाई समारोह। भागलपुर के मिर्जानहाट स्थित सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय में 12वीं की छात्राओं का विदाई समारोह मनाया गया, जिसमें स्कूल की सभी शिक्षकों कर्मचारियों के द्वारा 12वीं की छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं छात्राओं ने भी प्राचार्य सहित शिक्षकों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान 12वीं की छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने नृत्य पेश किया। उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग के द्वारा पूरे बिहार में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जगदीशपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से देशी शराब के साथ 3 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। तीनों लोग गैलन में लेकर शराब बेचने का काम करते थे। वहीं 40 लीटर देशी शराब भी बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद उत्पाद विभाग की टीम तीनों गिरफ्तार लोगों से सघन पूछताछ कर रही है और इस धंधे में लगे अन्य लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। अगुहानी पुल निर्माण कार्य में अंडरपास नहीं रहने पर कोलगामा गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल निर्माण कार्य को लेकर खोलगामा गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंडरपास की मांग को लेकर जनाजा को रखते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान खोलगामा गांव के मुस्लिम समुदाय के समाजसेवी मोहम्मद राजू एवं मोहम्मद शोएब ने बताया कि अगवानी पुल निर्माण कार्य हमारे खोलगामा गांव के समीप रोड निर्माण हो रहा है।
जो हमारे कोलगामा गांव के लोगों का जनाजा कोलगामा कब्रिस्तान में दफन होता है। अंडरपास नहीं रहने पर हम लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही कोलगामा गांव के महादलित टोला के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए जिला पदाधिकारी एवं अगवानी पुल निर्माण कार्य के पदाधिकारी को कहने के बावजूद अंडरपास नहीं बनने पर हंगामा व प्रदर्शन किया गया। तारापुर विधायक की दादागिरी व दबंगई की वार्ता सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। पागल साला कुत्ता, इतना जूता मारेंगे ना कि साले का दिमाग दुरुस्त कर देंगे। यह बोल किसी आम अपराधी के नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि तारापुर विधायक जदयू के राजीव कुमार सिंह की है। तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह दादागिरी और दबंगई देखना हो तो उनके क्षेत्र में आए और देखें कि किस तरह वह अपनी दबंगई और दादागिरी का परिचय देते हैं। उसका एक ही जीता जागता नमूना मंगलवार को सामने आया है, जब एक जेई अपनी फरियाद लगाने समाहरणालय परिसर में परेशान दिखे। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत 0 माइल बंसीटीकर ग्लोबल हॉस्पिटल के निकट के रहने वाले जेई आमोद कुमार अभी मुंगेर में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें तारापुर विधायक काफी प्रताड़ित करते दिखते हैं। विधायक का साफ तौर पर कहना होता है कि जो मैं कहूँ वही तुम्हें करना है, जितना मैं बिल बनाने कहूँ उतना ही बिल बनाना है, अन्यथा बहुत बुरा होगा। जेई आमोद कुमार ने कहा कि मैं तारापुर विधायक के कार्यशैली से काफ़ी भयभीत और डरा रहता हूं। मुझे टेलीफोन पर तारापुर विधायक राजीव सिंह आए दिन धमकी दिया करते हैं। मैं नगर पालिका के तहत ड्यूटी पर था। मुझे तारापुर के विधायक राजीव सिंह ने अननोन नंबर से कॉल किया और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए अपशब्द बोलते हुए धमकी भी देने लगे। उन्होंने कहा कि आज तो आप पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के कार्य में हैं, कल आइए फिर आपसे पूछता हूँ। विधायक जी का साफ तौर पर कहना है कि पोखर की मिट्टी भराई हो गई है, यह कहकर बिल भर दो अन्यथा बहुत बुरा होगा। लेकिन पोखर में अभी पानी ही भरा हुआ है, कैसे मैं गलत करूं? जब कोई कार्य हुआ ही नहीं है तो मैं कैसे उसका बिल बना कर दूं? इस बात को लेकर मुझसे विधायक राजीव सिंह काफ़ी गाली गलौज किए हैं। विधायक की दबंगई और दादागिरी से हम लोग कुशलतापूर्वक कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भयभीत जेई आमोद कुमार ने कहा कि इसकी लिखित शिकायत अभी तक नहीं किया हूं, लेकिन वरीय पदाधिकारियों को यह जानकारी देना जरूरी है, इसलिए मैं कमिश्नर के पास इसकी लिखित शिकायत करूंगा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। कौन बोल रहे हैं? पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट। अरे तुम्हारा तो हमको नहीं चिन्ह रहा है क्या? हाँ अभी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट आज ना है। हाँ एकरो बादो है पेट्रोलिंग। न हम विधायक जी बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं आप अपने क्षेत्र में? विधायक पर भी करेगा सब काम खराब कर देंगे। इतना जूता मारेंगे ना साले कि दिमाग दुरुस्त कर देंगे। तुम आना कल आना, तुमको पूछते हैं। इसका कोई चर्चा नहीं तो ठीक चर्चा नहीं किया है, कैसे इतना माकल है? हम ये भला बोलता है पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट गाँव में घुसवा देंगे। पागल साला कुत्ता, आना तुम। मिस कॉल से युवक को 3 बच्चे की मां से हुआ था प्यार। मॉब लिंचिंग में ग्रामीणों ने युवक को लाठी डंडे से पीट कर ले ली जान। भागलपुर के कहलगांव सनोखर से एक बड़ी खबर सामने आई है। ताज़ा मामला बीती रात को मंगलवार के रात्रि के 2 बजे की है, जहां एक युवक मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया है, जिसमें युवक की मौत हो गई है। घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। बांकामरपुर के घुरगामा के रहने वाले अविवाहित युवक को भागलपुर कहलगांव के सनोखर की रहने वाली 3 बच्चे की मां से प्यार हो गया। प्यार होने का मामला बड़ा ही दिलचस्प है। लड़के को महिला के नंबर पर दुर्गा पूजा के समय 2-3 बार रॉन्ग नंबर कहकर कॉल आया। उसके बाद धीरे धीरे रॉन्ग नंबर से बात होना शुरू हुआ और यह इस कदर बातें प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ गईं कि दोनों को एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल होने लगा। यह बातें महिला के पति को भी पता था। इसको लेकर पति पत्नी में कई बार झड़प भी हुई है, लेकिन महिला और उस युवक को कोई फर्क नहीं पड़ा।
युवक अपने गांव बाका अमरपुर के गोरगामा से चलकर ट्रेन पकड़कर कहलगांव पहुंचा और उस महिला के घर रात्रि के 2 बजे चुपके से प्रवेश कर गया। सभी ग्रामीणों को कुछ आशंका हुई और वह चोर समझकर उसे युवक को डंडे लाठी से पीट कर वहीं मार डाला। एक तरफ जहां मॉब लिंचिंग को अपराध कहा जाता है, वहीं मॉब लिंचिंग सिंह का शिकार एक प्रेमी युवक हो गया। उसका बस इतना ही कसूर था कि दुर्गा पूजा के करीब मिस कॉल से प्यार हुआ और 3 बच्चे की मां उसे दिल दे बैठी। वहीं इस मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने बताया कि गाँव वालों ने उसे चोर समझकर लाठी डंडे से तकरीबन 2 बजे रात्रि में मार डाला। वहीं महिला के पति ने बताया कि मेरी पत्नी के साथ इस युवक का दुर्गा पूजा के समय से ही अवैध संबंध था। इस मॉब लिंचिंग में मारे गए युवक के केस में पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मृतक नीतीश का दोस्त बादल ने बताया कि हम लोग बांका से ट्रेन पकड़कर भागलपुर आए और फिर भागलपुर से कहलगांव इसके गांव पहुंचे। तकरीबन 2 बजे की घटना है। हम गांव वालों ने हम लोगों को घेर लिया और मेरे दोस्त नीतीश को लाठी डंडे से मारकर यहीं पर मौत के घाट उतार दिया और मैं पूरी तरह घायल हो गया। पहले मेरा दोस्त इस महिला से बात नहीं करता था, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर यह महिला बात नहीं करती थी तो इसके गाँव और इसके घर कैसे चला गया। कहलगांव सनोखर की रहने वाली 3 बच्चे की मां ने बताया कि दुर्गा पूजा के समय से ही मिस कॉल आता था, जिससे हम लोग आपस में बात करने लगे। लेकिन मैं कई बार इस लड़के से कहा कि मुझे तंग मत करो, लेकिन यह लड़का बार बार फोन कर मुझे परेशान किया करता था। वहीं कहलगांव के सनोखर गांव पहुंचकर मृतक के परिजन अपने बेटे नीतीश कुमार पर फूट कर रोते दिखे। उन्होंने कहा कि यह क्या कर लिया मेरे लाल, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने नहीं देखे थे। कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गए हैं। एक तरफ जीत का जश्न और दूसरी तरफ चल रही थी दनादन गोलियां। कहलगांव नगर पंचायत वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित मणिकांत मंडल के जीत पर दनादन चली कई राउंड गोलियां। कहलगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित मणिकांत मंडल के जीत के जश्न में मंगलवार की शाम राइफल से कई राउंड फायरिंग की गई। एक तरफ डीजे की धुन पर लोग थिरक रहे हैं और दूसरी तरफ जीत का जश्न मनाते लोगों के बीच दनादन गोलियां चल रही थी। जीत की खुशी इतनी थी कि कार्यकर्ता हाथ में राइफल लेकर दनादन कई राउंड फायरिंग कर दिए, जबकि सामने में भीड़ खड़ी देखी जा सकती है। अगर थोड़ी सी चूक होती तो किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन जीत का जश्न ऐसा कि किसी की परवाह ही नहीं। वहीं वीडियो सामने आने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस की ओर से नहीं की गई है। इस घटना को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि थोड़ी सी चूक से बड़ी घटना घटित हो सकती थी। इस पर जांच टीम बैठाकर दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो व्यक्ति राइफल से गोलियां चला रहे हैं उस पर स्पीडी ट्रायल चलाकर कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पीजी गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाते हैं बदमाश, सुरक्षा की मांग को लेकर धरने पर बैठी छात्राएं। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं आज अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर धरने पर बैठ गई हैं। दरअसल इन लोगों के हॉस्टल की 4 दीवारी नहीं होने की वजह से आए दिन बदमाश हॉस्टल में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ दिनों पहले भी चोरी की घटना हुई थी। साथ ही साथ कई मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, पानी की जर्जर व्यवस्था से इन लोगों को जूझना पड़ रहा है। इन सभी मांगों को लेकर आज लगभग 20 से 25 की संख्या में छात्राएं कुलपति से मिलने पहुंची। साथ ही प्रशासनिक भवन के गेट को बंद कर जमकर विरोध किया।